हेलो एंड गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो भी आज हमारे साथ इस सेशन में सुबह सुबह जुड़ चुके हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं IBPS PO प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए कॉमन एरर्स की क्लासेस। आपको पता है हमने थर्ड और फोर्थ की क्लासेस, थर्ड और फोर्थ एग्जाम के पहले भी हमने IBPS PO प्रीलिम्स के लिए एक छोटा सा सेशन किया था। उस सेशन में हमने कॉमन एरर्स देखे थे। आपको जैसा कि पता है ऑलरेडी कि कॉमन एरर्स क्या होते हैं, आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि आज के सेशन में भी हम कॉमन एरर्स करने वाले हैं। कॉमन एरर्स में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मिलते हैं। सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्टिंग होते हैं, बट एरर्स बड़े कॉमन होते हैं, एरर्स बहुत ही छोटे होते हैं। So this is Achal Singh. You have joined me on Wi-Fi Study Studios channel for this session of common errors in English. So today we are going to discuss common errors in English, okay, with Achal ma'am. Let's get started to the session. So session start करने के पहले आपको मुझे अनअकैडमी ऐप पे क्या करना है, आपको मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करना है, मेरे नाम को टाइप करके। फॉलो करने के बाद आपको मेरे साथ मेरा एक सब्सक्रिप्शन बाय करना है मेरे कोड को यूज करके। कैसे करेंगे आप ये? अगर आप सबसे पहले आपको चॉइस ऑफ एग्जाम सेलेक्ट करना है, प्लान सेलेक्ट करना है। इफ द फीस इज 6000, you have to use my code AN Live. For example, the fees is 6000, okay, and you have to use my code AN Live. जैसे ही आप AN Live कोड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही आप AN Live कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपकी फीस हो जाती है 5400, मतलब -600 रुपीज। सो यू गेट अ इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ ₹10। इस तरह से आपको बाय करना है सब्सक्रिप्शन। अब प्लस सब्सक्रिप्शन की सबसे बेस्ट बात है, जितने भी मेंस के पेपर हैं, जितने भी मेंस एग्जाम के होने वाले हैं, आपके RRB PO मेंस, चाहे आपके IBPS PO मेंस, राइट, मेंस के सभी बैचेस, सभी क्लासेस आपको मिलेंगे यहाँ पे अनअकैडमी ऐप पे, अनअकैडमी प्लस क्लासेस में, राइट। तो जुड़ना मत भूलिएगा। आई एम 100% श्योर अगर आपने तैयारी पूरी की है तो आपका IBPS प्रीलिमिनरी डेफिनेटली निकल जाएगा, बट आपको इंतजार नहीं करना है प्रीलिम्स निकलने का, आपको शुरू कर देनी है अपनी मेंस की तैयारी। तो मेंस की तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ प्लस क्लासेस में, जहाँ पे होती है हमारी शॉर्ट टर्म बैचेस, क्रैश कोर्सेज फॉर वन एंड ओनली IBPS एग्जाम, फॉर ओनली फॉर यू, वेयर यू कैन प्रिपेयर एंड यू कैन अटेन सक्सेस, राइट। तो स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, जहाँ पे हम आज करने वाले हैं कॉमन एरर्स की क्लासेस। कॉमन एरर्स शुरू करने के पहले हम एक छोटा सा स्केड्यूल देख लेते हैं मेरा। 6:30 to 7 AM हम हर रोज जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, जो कि आपको पता है 10 AM to 11 AM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी प्लस क्लास पे। अनअकैडमी प्लस क्लास पे होती है हमारी प्लस क्लासेस, जैसा कि मैंने आपको बताया सारे मेंस क्लासेस की क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, यहाँ पे अवेल हो जाएंगी। तो जुड़ना मत भूलिएगा इन क्लासेस में। 11:30 to 1:30 PM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे। ये स्पेशल क्लास होती है फ्री। यहाँ पे हम हर रोज करते हैं मॉक टेस्ट के डिस्कशंस, राइट। बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर मैराथन चल रहा है हमारा यहाँ पे, और हम करते हैं इस मैराथन में बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन। 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स में। वाईफाई स्टडी, जी हाँ, बैंक एग्जाम्स में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जुड़ना मत भूलिएगा। साथ ही जस्ट इंग्लिश चैनल पे हर थर्सडे और हर फ्राइडे को आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 10:30 AM पे। आप मेरे साथ 10:30 AM हर रोज जुड़ सकते हैं, राइट। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ईच सेंटेंस स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। हर सेंटेंस 4 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है। आपको जो ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है सारे पार्ट सही हैं तो आप नो एरर मार्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। द डेस्परेट रिलायंस ऑन डीप ग्राउंड वाटर एंड फार्मिंग इज symptomatic of the traumatic shift experienced by the Banjaras since the British government criminalized them like the mahua tree itself is this part of the country. No error. What will be the correct answer to this question? I will give you fraction of seconds to answer this question. जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। और हम करेंगे इस सेशन में आपको कॉमन एरर्स में बनाएंगे मास्टर, ताकि आपको ना हो सके कोई भी एरर डिटेक्शन और प्रॉब्लम। So IBPS prelims हमें करना है क्रैक। So let's crack it. Let's begin with question number 1. जल्दी से बताइए what should be the correct answer. Good morning India, good morning everyone, good morning to all. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और सेशन को भी प्यार देते हुए ढेर सारा लाइक करें।
ओके, सो वेयर डज द एरर लाई? क्या बात कर रहे हैं हम कि द डेस्परेट रिलायंस ऑन डीप ग्राउंड वाटर एंड फार्मिंग, डीप ग्राउंड वाटर एंड फार्मिंग इज सिम्टोमैटिक ऑफ द ट्रॉमेटिक शिफ्ट एक्सपीरियंस बाय द बंजारास सिंस, यानी डेफिनेटली हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस यहाँ पे करेक्टली यूज हुआ है, criminalized correctly used हुआ है, them like the mahua tree itself in this part of the country. In this question we have no error. This is a foul question for you. There is no error. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि डेस्परेट रिलायंस ऑन डीप ग्राउंड, हमारा सारा कुछ रिलाय करता है ग्राउंड, डीप ग्राउंड वाटर पे, फार्मिंग पे, ठीक है, जिसके सिम्टोमैटिक जो हम देख सकते हैं, जिसका सिम्टम्स हम देख सकते हैं, ट्रोमैटिक शिफ्ट जो हमने एक्सपीरियंस किया बंजारास द्वारा, ठीक है, कब? जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिमिनलाइज कर रही थी इन चीजों को, जैसे कि महुआ ट्री खुद से, है ना, महुआ ट्री खुद से क्रिमिनलाइज हो गया इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे ही कंट्री में हमारी ही चीजों को क्या किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पोल हार्थ acknowledges, hearth is the name of a person, towards the center of the pole hearth acknowledges one of the most disturbing aspects of Canadian history, the system of residential schools where children were forcibly sent separated from their families and where they suffered abuse, disease and death. No error. What should be the correct answer? Towards the center of the pole hearth acknowledges one of the most disturbing aspect of Canadian history, the system of residential schools. देखिए, सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग क्या था, हमने क्या एक्सपेक्ट किया, सेंटर ऑफ द पोल में हार्थ ने एक्नॉलेज किया कि सबसे ज्यादा वन ऑफ, जब भी हम वन ऑफ का यूज करते हैं, है ना, हमने क्या रूल पढ़ा है, हमने रूल पढ़ा है वन ऑफ के साथ जब भी हम किसी वर्ब का या नाउन का यूज करते हैं तो नाउन क्या हो जाते हैं, नाउन प्लूरल, नाउन को हम प्लूरल मानते हैं, लेकिन अगर हम कोई भी वर्ब यूज करते हैं, कोई भी वर्ब अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो वर्ब किस फॉर्म का होना चाहिए, वो वर्ब होना चाहिए सिंगुलर, राइट, वो वर्ब होना चाहिए सिंगुलर। आपको आंसर मिल गया होगा, द करेक्ट आंसर इज, द एरर इज इन ऑप्शन नंबर बी, द करेक्ट आंसर विल बी not aspect, it will be aspects of Canadian history. This will be the correct answer, right? Moving on to the next question. The overall BSE small cap index valuation, though, is still not very expensive compared to historical averages, an indication that earnings of a good number of companies has kept pace with the rally in the stock price. No error. आप देख रहे होंगे सेंटेंसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, बेहद कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन आपको क्या किस चीज पे चेक करना है, आपको चेक करते रहना है एरर कहाँ पे है, वर्ब में है क्या, हेल्पिंग वर्ब में है, नाउन के सिंगुलर प्लूरल में है, वर्ब सिंगुलर प्लूरल में है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, ये छोटी छोटी चीजें, माइन्यूट चीजें पढ़ते वक्त आपको ध्यान देनी है, ठीक है। द ओवरऑल बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स वैल्यूएशन दो इज स्टिल नॉट वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू हिस्टोरिकल एवरेजेस, एन इंडिकेशन that earnings of a good number of companies, mind my word, companies is plural, companies has kept pace with the rally in their stock price। देखिए कितना कॉमन एरर है, कंपनीज के बाद क्या होना चाहिए, कंपनीज के बाद होना चाहिए हैव, ना कि हैज, सो द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को ये कॉमन एरर समझ आ रहा होगा और ये कॉमन एरर्स दिख भी रहे होंगे कि किस तरह से इतने कॉमन छोटे छोटे माइन्यूट एरर्स यूज किए गए हैं, राइट। सो आप लोग इस सेशन को जरूर अटेंड कीजिए और इस सेशन को अटेंड करके एग्जाम में जाइएगा, राइट। दिस इज योर प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन गोइंग ऑन फॉर IBPS PO, जिन लोग भी एग्जाम 10th या 11th को देने वाले हैं। हमने किया था कॉमन एरर्स का सेशन 3rd और 4th के पहले, उसके पहले वाले वीक में, ताकि आपके एरर डिटेक्शन में आपको हेल्प मिल सके। जैसा कि हमें पता चला वो एरर डिटेक्शन बहुत हेल्पफुल थे, आपके ये एरर डिटेक्शन भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। ओके, सो डू नॉट मिस आउट एनी क्वेश्चन। if you are spending if you are spending say rupees 1 lakh per month and is due to retire in 5 years and is due to retire in 5 years, you may be wondering as to whether you would be able to generate the same level of income during retirement to sustain your lifestyle. No error. What should be the correct answer? If you are spending and are due to retire in 5 years, क्या रिप्लेस करना है हमें, हमने यहाँ पे क्या लिखा, इफ यू आर स्पेंडिंग, है ना, ये पार्ट छोड़ दीजिए, इस पार्ट को छोड़ दीजिए, ये क्लॉज है ना, एंड
You are due to retire in 5 years. So you is तो नहीं लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे? You are. So the error lies in option number A again. Got it? Next question. You choose your country, you choose your spouse, you choose your profession, you choose your political master, and you choose where you want live and how. What will be the correct answer? मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ, यहाँ पे है preposition error. यहाँ पे है preposition error. Now you have to tell me where does the error lie. You choose your country, you choose your spouse, you choose your profession, you choose your political master, and you choose where you want. क्या लिखते हैं हम? Where you want to live. Infinitives, right? Infinitives आएंगे यहाँ पे, तो जब infinitives आएंगे तो आंसर में क्या होना चाहिए? 2 plus V1. Where you want to live, where you want to live, and how, and no error. So the error lies, the erroneous part is option number D. Next question. The Times Higher Education ब्रिक्स आपको पता होगा, आप लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा होगा या फिर बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ा होगा. एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज rankings 2015, which gives new insights into the performance and contribution of universities in BRICS and emerging economies, demonstrates a stronger and sharp attention to issues of quality and excellence to be paid by India. To be paid by India. What should be the correct answer? To be paid by India. आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे error है prepositional error. The error is a prepositional error. The Times Higher Education BRICS, right? And Emerging Economies Rankings 2015. Rankings, बहुत सारी ranks होंगी ना, तो इसीलिए rankings लिखा हुआ. So rankings is used correctly. Do not think that ranking is incorrect over here. Which gives new insights into the performance and contribution of universities in BRICS and emerging economies, right, comma, demonstrate a stronger and sharper attention किसके towards, stronger and sharper attention किसके towards, किसके तरफ है ये attention, after the issues of quality, after the issues of quality to be paid by India. So यहाँ पे टू का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ है, यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होगा after. So the error lies in option number D again. I hope you get my point कि कैसे error होगा. सेंटेंस की मीनिंग भी हमें थोड़ी सी समझनी है ना, समझते हुए आंसर करना है ताकि हमें जल्दी से जल्दी अपना क्वेश्चन, अपना आंसर मिल सके. The government has initiated the process to decriminalize attempt to suicide, a move that will ensure that people who are drive to kill themselves do not end up in jail if they don't succeed. Okay, if they don't succeed, what will be the correct answer? What will be the correct answer to this question? आपको दिख रहा होगा कहाँ पे एरर है. द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस टू, गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को इनिशिएट किया है और बताया है, ठीक है, कि वो क्या करने वाले हैं, वो डीक्रिमिनलाइज करने वाले हैं अटेम्प्ट टू सुसाइड. अ मूव दैट विल एंश्योर दैट people who are B3, isn't it? People who are driven to kill themselves, not drive to kill. People who are driven to kill themselves, and the error lies in option number C. The error lies in option number C. Okay, moving on to the next question. Question number 8. यहाँ पे भी आपको ढूंढना है common errors. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले. सेशन को भी ढेर सारा प्यार देते हुए लाइक करें ताकि हम और डेडिकेशन के साथ आपके साथ आ सके, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन और डिस्कस कर सके और आपको बता सके कि आपको अपने एग्जाम में कहाँ सतर्क होने की जरूरत है, कहाँ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और कहाँ किस क्वेश्चन को कैसे आंसर करने की जरूरत है, राइट. एंड हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Public health experts have cautioned that at a time when there are seasonal short showers, residents have to careful about preventing the breeding of mosquitoes in their homes or compounds. What should be the correct answer here? चलिए बताइए what should be the correct answer here. I think आपको मिल चुका होगा आंसर अब तक, ठीक है. जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या लगाना चाहिए, हमें
हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो टू इज नॉट टू केयरफुल। अगर टू केयरफुली होता तब शायद हम सेंटेंस को समझ भी सकते थे, बट क्या लिखा हुआ है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैव cautioned that at a time when there are seasonal short showers, seasonal rains है ना, seasonal short showers, residents have to careful, no, have to be careful, 2 plus v1, ये तो हमें पता है 2 के साथ v1 आता है, राइट। have to be careful about preventing the breeding of mosquitoes in their homes or compounds, this will be the correct answer. Okay, here is your question number 9. A couple of years ago, the epidemic that swept through Tamil Nadu was fueled by a set of circumstances that seemed unique. Power cuts had forced residents in rural areas to store water in large pots and cisterns at weeks. No error. What should be the correct answer over here to this question number 9? यहाँ पे भी आपका जो error है वो है prepositional error. A couple of years ago, कुछ साल पहले, the epidemic that swept through तमिलनाडु, जो epidemic तमिलनाडु से गुजर के गई, was fueled by a set of, वो कैसे आई, वो epidemic कैसे आया, was fueled by a set of circumstances, कुछ circumstances की वजह से जो यूनिक लग रहे थे, जैसे पावर कट्स हैड फोर्स्ड रेजिडेंट्स इन रूरल एरियाज टू स्टोर, जैसे पावर कट होने की वजह से रूरल वाले एरिया में रूरल लोग जो होते थे, जो रूरल एरियाज में रहते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग स्टोर करते थे पानियों को बड़े बड़े पॉट्स में, बड़े बड़े सिस्टम्स में, ठीक है, काफी हफ्तों तक, ठीक है, सिस्टम्स एट वीक्स, ठीक है, काफी हफ्तों तक। तो जब आप काफी हफ्तों तक पानी स्टोर करिएगा और फ्रेश वाटर नहीं पीजिएगा, दैट विल डेफिनेटली लीड यू टू अ डिजीज लाइफ, राइट। सो यहाँ पे एट वीक्स होना चाहिए, क्या, एट वीक्स, हफ्तों तक, ओवर वीक्स विल बी द करेक्ट आंसर एंड द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, here comes the next question. The sentence emerged after set of 19 pictographs from a cave in Hampi were deciphered using root morphemes of Gondi language, considered by many eminent linguists as a proto-Dravidian language. No error. अच्छा, सेंटेंस कहने का, सेंटेंस के कहने का मतलब ये है कि द सेंटेंस emerged after set of 19 पिक्टोग्राफ्स, है ना, में जो सेंटेंस जो लिखे हुए थे, जो शब्द लिखे थे, सेंटेंसेस लिखे हुए थे, कहाँ पे, हम्पी के केव में, उन्हें डिसाइफर कर लिया गया, ठीक है, कैसे, रूट मॉर्फ्स, उनके रूट कहाँ से आ रहे हैं, मॉर्फीम से आ रहे हैं। मॉर्फीम्स एक तरह का फोनेटिक वर्ड है, ठीक है, एक तरह के फोनेटिक्स, एक तरह की टंग होती है, एक तरह की लैंग्वेज होती है। किस लैंग्वेज से आ रहा है, गोंडी लैंग्वेज से। कंसिडर किया गया बाय मेनी एमिनेंट लिंग्विस्ट एज अ प्रोटो ड्रविडियन लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को बोला जा रहा है प्रोटो ड्रविडियन लैंग्वेज। कौन कह रहा है, बहुत सारे एमिनेंट लिंग्विस्ट कह रहे हैं, जो लोग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, जो लोग लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं, राइट। तो द सेंटेंस इमर्ज्ड आफ्टर सेट ऑफ 19 पिक्टोग्राफ, आफ्टर कितने सेट होंगे, एक सेट या बहुत सारे सेट, डेफिनेटली एक सेट ऑफ 19 पिक्टोग्राफ, राइट। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल का यूज करना बेहद इंपॉर्टेंट है, राइट। So the correct answer is option number A. The error lies in option number A. There will be an article before the word set. Okay, I hope you are getting clear what, after each and every question, that how to answer these questions of common errors. Next question. A film by a Pune-based director on the daily struggles of four sisters across the backdrop of farmer suicides in Vidarbha in Maharashtra has made it to the long list in the Best Picture category of the 87th Academy Awards, popularly called the Oscars. No error. What should be the correct answer over here? A film by a पुणे के एक डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई ऑन डेली स्ट्रगल्स ऑफ फोर सिस्टर्स, चार बहनों की रोज की स्ट्रगल्स के बारे में, अक्रॉस द बैकड्रॉप ऑफ फार्मर सुसाइड, जिसका बेसिस किसके टुवर्ड्स था, किसके ऑपोजिट में था, फार्मर सुसाइड के ऑपोजिट में था, राइट। यहाँ पे भी जो एरर है वो है प्रीपोजिशनल एरर, सो आपको बताना है वेयर डज द एरर लाई। आपको मिलते हैं कुछ चंद सेकेंड्स इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, सोचिए, do your mental exercising and think where does the error lie. See, we are here to study and I think everybody should give a give a thought that where does the error lie, what will be the error. You have your own opinions, you have your own way of understanding the question,
So use that strategy and give the correct answers. Okay, everybody use your own strategy. Clear? Because at the end of the day, you have to crack one exam, and we all educators, the whole team of Wi-Fi Study Bank exams, Wi-Fi Study Studios channel is with you so that you can crack your exam and you can attain success, right? Across is incorrectly used here. Across की जगह पे होना चाहिए against the backdrop of फार्मर सुसाइड. फार्मर सुसाइड क्यों करते हैं, क्या बैकड्रॉप्स होते हैं उनके, ठीक है. द करेक्ट आंसर विल बी अगेंस्ट, सो द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर बी. A specialist of the agriculture documentary, Miss Bosley has created and directed close to 50 films, all focus on the pitfalls and triumphs of men and women who work the soil. What will be the correct answer? Think and answer. A specialist of the agriculture documentary, Miss Bosley, has created, मतलब present form of verb, present perfect, has created and directed, उन्होंने create किया, direct किया लगभग 50 फिल्में, close to 50 films, all focus on the pitfalls and triumphs of men and women who work the soil, जो काम करते हैं soil में, right? all सारे के सारे क्या करेंगे, सारे के सारे focus करेंगे, all focusing on, सबका एक साथ कंटिन्यूएशन फॉर्म में चल रहा है ना, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक को फोकस कर रहे हैं. सो ऑल फोकसिंग ऑन द पिटफॉल्स एंड ट्रायम्फ्स ऑफ मेन एंड वुमेन हु वर्क द सॉइल, राइट. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. Moving on to the next question. In 1994, the Supreme Court not only decriminalized the attempt to suicide, but also observed that the right to life include the right to die. No error. What will be the correct answer over here? बहुत ही minute छोटा सा verb error है यहाँ पे. 1994 ने सुप्रीम कोर्ट में ना ही सिर्फ डीक्रिमिनलाइज किया अटेम्प्ट टू सुसाइड को, बट ऑल्सो ऑब्जर्व भी किया दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू डाई. नो एरर. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है. नॉट ओनली बट ऑल्सो हमने चेक कर लिया, दोनों के साथ बैलेंस है, कोरिलेशन है, कोरिलेटिव वर्ब्स यूज किए गए, तो यहाँ पे तो वर्ब का कोई दिक्कत नहीं है. जो दिक्कत है वर्ब की वो है ऑप्शन नंबर डी में. इंक्लूड इज यूज्ड एज प्लूरल, बट यहाँ पे इंक्लूड नहीं लगेगा, यहाँ पे लगना चाहिए सिंगुलर वर्ब व्हिच इज includes the right to die, and no error. Moving on to the next question. With digital media emergence, with digital media emergence, emerging या emerge as new and one of the most powerful election battlegrounds in the Lok Sabha 2014 elections, the term election 2014 topped Google India's trending list for the year. No error. What will be the correct answer here? मैंने already गलती से बता दिया आपको आंसर, ठीक है. With digital media emerge नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए with digital media emerging. So the error lies in option number A, and here goes your last question. Top-ranked South Africa plays its first test in 5 months when it faces unfamiliar West Indies in the opening contest of its 3-match series in Pretoria on Wednesday. No error. What should be the correct answer? Think what should be the correct answer. Top ranked South Africa plays its first test in 5 months when it faces unfamiliar West Indies. When it faces an unfamiliar West Indies in the opening contest of its 3-match series in Pretoria on Wednesday. This will be the correct answer, and this is how we have done. We are sorted with day 3 of common errors. I hope this session was very fruitful and helpful for you, and do keep these things in mind and then answer the error detection questions when you go to answer your IBPS PU preliminary exam. All the best to all of you, whoever is going to answer the paper. Wish you all the luck. Okay, wish you a good luck, and be calm, be quiet, wear your mask, carry all your sanitizers, everything, your stationaries, your bottles, everything, and then go for the exams. Keep distance from others and answer, go safely, come back safely, and answer calmly, quietly, and mark your answers as with accuracy. Okay, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. आंचल सिंह मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना भी ना भूलें, और साथ ही ढेर सारा प्यार देते हुए सेशन को भी लाइक करें. थैंक यू. गुड बाय.